दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि सीता किसकी बेटी थी। कुछ लोगों का मानना है कि सीता राजा जनक की पुत्री थी। वहीं पर कुछ लोगों का मानना यह है कि सीता रावण की पुत्री थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि असल में सीता किसकी पुत्री थी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सीता ना तो राजा जनक की पुत्री थी और ना ही वो रावण की पुत्री थी। अब आइए जानते हैं कि आखिर में सीता पुत्री किसकी थी। दोस्तों ये बात उस समय की है जब रावण के अत्याचार से सारे ऋषि मुनि बहुत तंग रहते थे। रावण अपने आप को भगवान मानता था। रावण के अत्याचार से उसकी सारी प्रजा बहुत ही पीड़ित थी। रावण अपने प्रजा से और ऋषियों से हमेशा कर लिया करता था। कुछ दिन के बाद ऋषियों ने आपस में यह सलाह मशवरा किया कि हम रावण को कर नहीं देंगे। इसलिए ऋषियों ने रावण को कर देने से मना कर दिया, यानी रावण का विरोध किया। इससे रावण को बहुत ज्यादा क्रोध आया और रावण क्रोध में आग बबूला हो गया। तब उसने ऋषियों के साथ और अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऋषियों के कर के रूप में वो उनसे उनका रक्त लेने लगा। दोस्तों ऋषियों का रक्त निकाल करके और घड़े में उस रक्त को भर देता था। इससे ऋषि दिन प्रतिदिन अस्वस्थ रहने लगे और इस कारण ऋषियों ने रावण को यह श्राप दे दिया कि जिस रक्त को तो हमें कर के रूप में हमारा रक्त लेकर कर वसूल कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि यही हमारा रक्त तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों रावण ने उन ऋषियों के रक्तों को घड़े में एकत्रित करता गया और अपने राज भवन में एक ब्लड बैंक तैयार कर लिया। दोस्तों और जब मंदोदरी ने यह पूछा कि इन घड़ों में क्या है, तो उस रावण ने मंदोदरी को बताया कि इन घड़ों में बहुत ही विनाशकारी विष है। इतना कहकर रावण ने उन घड़ों को एक कमरे में बंद करके एक ब्लड बैंक तैयार कर लिया। दोस्तों एक दिन की बात है कि रावण तपस्या करने के लिए कैलाश गया हुआ था। उसी बीच मंदोदरी को काम वासना की जरूरत पड़ी और काम से आतुर होकर मंदोदरी ने रावण को बुलावा भेजा, परंतु रावण उस समय नहीं आ सका। इस वजह से मंदोदरी ने क्रोध में आकर उन घड़ों से वो रक्त पान कर लिया जिन घड़ों में ऋषियों का ब्लड था और रावण ने कहा था यह बहुत ही विनाशकारी विष है। दोस्तों अब उसी रक्त का पान करने से मंदोदरी के पेट में गर्भ ठहर गया और एक धीरे धीरे एक दिन वो आया जब माता सीता का जन्म हुआ। दोस्तों जब माता सीता का जन्म हुआ उस समय प्रातः काल की बेला थी, इसलिए मंदोदरी ने उसे घड़े में भर करके और राजा जनक की राजधानी में उसे जमीन में गड़वा दिया और उसी वक्त वहां पर सूखा पड़ा हुआ था। इस कारण से राजा जनक बहुत परेशान थे और उन्होंने ऋषि मुनियों से ये सलाह ली। तो ऋषि मुनियों ने ये बताया कि अगर राजा रानी इस जमीन पर सोने का हल चलाएं तो वर्षा होगी। इसी कारण राजा जनक अपनी पत्नी के साथ सोने का हल चला रहे थे और तभी वो घड़ा उस हल की नोक से टकराया जिसमें वो सुंदर कन्या निकली थी
जिसका नाम सीता था। दोस्तों इसी वजह से कहा जाता है कि सीता ना तो रावण की पुत्री थी और ना ही राजा जनक की पुत्री थी, क्योंकि जनक ने तो उसे उसका लालन पोषण किया था। यह बात सत्य साबित होती है कि सीता सिर्फ मंदोदरी की पुत्री थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि सीता किसकी पुत्री थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों नमस्कार।